बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसा दिन आज है कि उन्होंने अपने जीवन के 71 वसंत राष्ट्र सेवा में, जिसका बहुसंख्यक समय राष्ट्र सेवा में गया है, ऐसे 71 वसंत उन्होंने अपने जीवन के देखे हैं। इसमें से 20 साल 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 7 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हमने आज यहाँ यज्ञ करके, और क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो भारत की अपेक्षाओं के प्रतीक हैं, भारत की आशाओं के प्रतीक हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनकी समस्त योजनाओं की सफलता की, और उनकी सफलता भारत की सफलता की पर्यायवाची है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, जिस मंत्र के साथ वो काम करते हैं, उसी मंत्र के साथ हमने आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, सांसद रतनलाल कटारिया जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ यहाँ यज्ञ किया है, और एक मंगल कामनाएं उस यज्ञ के माध्यम से, और एक ऐसा भाव कि भारत आगे से आगे बढ़ता चला जाए, उसके लिए प्रार्थना की है मोदी जी के नेतृत्व में। अभी आज की तारीख से और 7 तारीख तक, संयोग आज उनका जन्मदिन है, 7 तारीख वो दिन है जो वो पहली बार 2001 में 7 अक्टूबर सरकार में गए थे। हमने सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज हमारा युवा मोर्चा और बाकी साथी मिलकर रक्तदान, 71 स्थानों पर रक्तदान, किसान मोर्चा और बाकी साथी मिलकर 7100 स्थानों पर 71,000 पेड़ है। हर गांव में, पंचायत में 10 पेड़, हर वार्ड में 10 पेड़, हर ज़िले में उनकी भिन्न भिन्न योजनाओं पर सेमिनार, विश्व में कैसे भारत की पहचान उन्होंने बढ़ाई है, आज़ादी के महानायकों को कैसे उन्होंने सम्मान दिया है, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, श्याम जी कृष्ण वर्मा की अस्थियां अपने माथे पर रख के लाए थे स्विट्जरलैंड से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आज़ाद कराकर उसी ध्वज के सामने खड़े होकर, ऐसे उन्होंने जो भारत की जनता के प्रधानमंत्री के रूप में मन की बात के माध्यम से जुड़े हैं, अपनी योजनाओं से जुड़े हैं, अंत्योदय की, जनधन की योजनाओं से, भारत स्वच्छ भारत हो, भारत माता सबसे सुंदर दिखाई दे, ऐसे स्वच्छता से जुड़े हैं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हैं, छात्रों से, युवाओं से जुड़े हैं, किसान सम्मान निधि बीमा देकर किसानों से जुड़े हैं, रेहड़ी पटरी वालों से जुड़े हैं, मुद्रा योजना देकर, गरीब कल्याण की योजना लाकर गरीबों से जुड़े हैं। ऐसे सबके साथ जो उनका जुड़ाव है, ऐसे उनके एक एक योजना पर हम सेमिनार हर जिला हेडक्वार्टर पे करने वाले हैं। 20 लाख धन्यवाद के पत्र हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में उनके अलग अलग योजनाओं के लिए, जिसको जिस योजना का लाभ मिला है, कि मुझे फसल बीमा का लाभ मुझे मिला, मुझे किसान सम्मान निधि का लाभ मिला, मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, मुझे जनधन खाते का लाभ मिला, मुझे गरीब कल्याण के लिए जो अन्य योजना है उसका लाभ मिला, मुझे आयुष्मान भारत के कार्ड का लाभ मिला, ऐसे जिसको जिस योजना का लाभ मिला है, थैंक यू प्रधानमंत्री जी, आपने इस प्रकार की योजना दी है। और उसी समय हम हर घर में जाके टीकाकरण, आपके घर में दोनों हुए कि नहीं हुए, ऐसे प्रत्येक घर में जाकर पूछेंगे। आज भी मेगा टीकाकरण का अभियान देश में हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। हमारा महिला मोर्चा फल वितरण करेगा आज सभी CHC में और सिविल हॉस्पिटल्स में। बड़े कार्यक्रम इस पूरे 20 दिन में चलने वाले हैं। एक बड़ा अभियान जो है वो इसमें चलेगा। पंचकुला जो है ऐसी भूमि है जहाँ खुद उनका काफ़ी समय बीता है। हम सब के हृदय में उनकी बहुत सारी यादें यहाँ की समाई हुई हैं। हम सब उस निवास पर जहाँ वो एक छोटे से कमरे में रहते थे, अनेकों बार उनसे मिले हैं। कौन सी बैठक रेड बिशप में हुई थी, कौन सी बैठक ये कार्यालय भी जो यहाँ का हमारा सेक्टर 2 का है, उन्हीं के आशीर्वाद से बना था। ये तो हम इतना बड़ा कार्यालय बनाने की सोच नहीं सकते थे। उसमें कंप्यूटर भी उन्हीं के आग्रह से आया था और वो पूछते भी थे कि सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। हम सब, मैं उस समय महामंत्री होता था हरियाणा का, हम सब को उस समय 96-97 में मोबाइल फ़ोन रखना चाहिए।
उसकी व्यवस्था हमको करके दी थी। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। उस समय सारे प्रदेश में नेटवर्क भी नहीं आता था। हमको तुरंत सूचनाएं पहुंचाने के लिए उस समय ईमेल नहीं था, तो हमने अपने निवासों पर फैक्स रखना चाहिए जिससे तेज़ी के साथ सूचना दे सकें। किस तरह से हमने उनकी प्रेरणा से जो चीज़ें स्कूल कॉलेज में नहीं सीखी थी, कंप्यूटर चलाना उनकी प्रेरणा से सीखा। एक नेता की तरह से कैसे कैसे राजनीतिक काम करें, उसकी अनेक सूझ, बहुत सारी सूझ ऐसी हैं कि जो एक इंटरव्यू में आप सारी को नहीं समझ सकते। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हैं। आज उसी स्थान पर जहाँ वर्षों तक उन्होंने निवास किया था, हम वही अब यहाँ से जा रहे हैं और उन सारी स्मृतियों को ताज़ा करेंगे जो पंचकुला से भारत के प्रधानमंत्री की जुड़ी हुई है। थैंक यू।